Bible study with Pastor Adi Stoker. Our vision is to strengthen the foundation of disciple in Christ. Man of God, Pastor Adi Stoker, with a spiritual vision. We share the word of God every week with Pastor Adi Stoker. Whoever seeks the word of God, we share the word of God every week with Pastor Adi Stoker. Our faith, we believe that you receive blessings in your life through the word of God by the grace of God. Pastor Adi Stoker, the best revival in all the nations. God bless you. We love you each passing day. ताकि हम और ज्यादा आगे बढ़ सकें गुजरे हुए वक्त की निस्बत. Give us a good Bible study and bless us. Amen. हमें अच्छी बाइबल की तालीम दे और हमें बरकत दे, आगे बढ़ने का फजल दे. यीशु मसीह के नाम से. आमीन. I said this is the 97th time that we do such a study together. So almost 100. That will be very special. मैं चाहता हूं कि इस बात को समझा जाए, इस बात को सीखा जाए कि जो हम पीछे सीख चुके हैं उसकी दोहराई भी आप करते हैं या नहीं करते. ये ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं और जो पीछे हमने सीखा है वो हम भूलते जाएं, तो इसका कोई फायदा नहीं है, वो बरकत नहीं मिलती. आवाज ना बढ़ जाती है, ये तो समझ ही नहीं. जी Let us first read from the book of Genesis 29. और आज हम पैदाइश की किताब verse 1. और पैदाइश की किताब उसका 39 चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी पहली आयत. First 1 and then verse 15 down to verse 13. हाँ जी, उसकी जो है वो पहली आयत और फिर 13 से लेकर 15 तक. लुब्नान ने याकूब से कहा, क्योंकि तू मेरे रिश्तेदार है, तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? तो मुझे बता तेरी अजरत क्या होगी? कि मैं जोर जोर से चला रहा हूँ तो अपना पैमन मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वो उसका पैमन उसके आका के घर लौटने तक अपने पास रखे रही. तब उसने यही बातें उससे कही कि ये इब्रानी गुलाम जो तू ले आया है मेरे पास अंदर घुसाया है, जो मुझसे मजाक करे. तब जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वो अपने पैमन मेरे ही पास छोड़कर भाग गया है. जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कही सुन ली, तेरा गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गजब भड़का और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैदखाना में जहाँ बादशाह कैदी बंद थे डाल दिया. सो वो वहाँ कैदखाना में रहा, लेकिन गुलाम यूसुफ के साथ था. उसने उस पर रहम किया और कैदखाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल बनाया. और याकूब कैदखाना के दरोगा के सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा. जो कुछ वो करता, जो कुछ वो आपस के हुक्म से करते, और कैदखाना के दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्री थे, इसलिए कि खुदाम उसके साथ था, और जो कुछ वो करता खुदाम उसमें इकबालमंदी बख्शता था. आमीन. And our question today is, how do you become a child of God and how will you receive grace? आज सवाल ये पैदा होता है कि आप खुदा के बेटे कैसे ठहरते हैं और आप खुदा को किस तरह अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं. There are important questions, and how is God doing that? और ये बड़ा खास सवाल है और बड़ी अहमियत रखता है कि खुदा ये किस तरह करता है कि आप उसके बेटे ठहरते हैं जब आप उसे कबूल करते हैं. That is, he is doing through the promise of the gospel. और इसका बेहतरीन जवाब यह है कि जो खुशखबरी की किताबें आपके पास हैं, उस खुशखबरी के जरिया से खुदा हमें फजल बनने का, बेटा बनने का हक बख्शता है, क्योंकि उसमें तहरीर है. When God
promising you your sins are forgiven, and then they are forgiven. और जब खुदावंद आपसे वादा करता है कि आपके गुनाह माफ कर दिए गए हैं, तो याद रखें खुदा का वादा सच्चा है, वो वाकई ही माफ कर दिए गए हैं। And then God will do it at once, not over 20 years or so. और खुदा जब एक मरतबा आप कबूल कर लेते हैं तो उसी वक्त आपकी कबूलियत के वक्त ये काम शुरू हो जाता है। ये नहीं कि आपको 23-24 साल लग जाए इसमें। And the Bible is teaching when the believer sticks to the promise, and then you receive the fulfillment right away. और बाइबल इस चीज का वादा करती है कि जब रास्तबाज खुदा के वादों से मुंसलिक रहता है, उससे लिपटा रहता है, तो फिर खुदा के जो वादे हैं उनकी तकमील भी उसकी जिंदगी में होती है। And who looks at the Son and Jesus has eternal life. और हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर देखते हैं जो कि हमेशा की जिंदगी का मालिक है। That you will, that only will be the case when you die. और ये उसी वक्त होता है जब आप कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करते हो, उसको सुनते हो, उसको समझते हो। But you have the promise that God promised your sins are forgiven. अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी हौसला की बात यह है कि हमारे पास खुदा का वादा मौजूद है कि हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं। ये वादा खुदा ने किया है। Even when you sin again every day, but we live from the promise of eternal life, we live out of that promise. और हो के हम हर रोज खता करते हैं, गलतियां करते हैं और खुदा के पास माफी मांगने आते हैं, लेकिन क्योंकि खुदा का वादा है माफ करने का, तो उसने माफ कर दिया है, तो वो वादा अपनी ताकत के साथ वैसे ही मौजूद रहता है। आमीन। That's the importance of the promise in the scriptures and in the life of the believer. और यही जो हवाला आपने पढ़ा, ये खुदा का वो वादा ही है। जब खुदा किसी बंदे से उसकी जिंदगी में वादा कर लेता है तो वो अपने वादे से कभी भी नहीं फिरता, कभी उससे मुनहरफ नहीं होता। And I thought that is why it's also very important in the life of Jacob. और इसलिए हम देखते हैं कि बुजुर्ग याकूब की जिंदगी में भी ये बहुत जरूरी था कि खुदा का वादा क्योंकि उसके साथ मौजूद था। And Jacob did not have it. Jacob depended on this kind of revelations. और हम देखते हैं कि बुजुर्ग याकूब की जिंदगी में क्योंकि खुदा का वादा था, इसलिए खुदा के जो मुकाशफात थे वो भी उसकी जिंदगी में मौजूद थे। The first time the promise is confirmed in a way that was not very nice. और ये हम देखते हैं कि खुदा का वादा जब उसके साथ मौजूद है तो वो के हालात साजगार ना हो, मुश्किलात होती हैं, लेकिन खुदा अपने वादे में कायम और दायम रहता है। A way of cheating, but he is getting it. और दुनिया ये समझती है कि शायद उसने अपनी बरकत को धोखे से हासिल किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उसका हक था, जो खुदा के हुजूर से उसकी बख्शिश थी, वो उसी वादा के मुताबिक खुदा के अपने रहा। And when he is leaving the other day, his father blessed him again. And Jacob is getting the blessing of that way. And when he is leaving the other day, his father blessed him again. और पिछली मरतबा हमने देखा था कि एक मरतबा वो अपनी बरकत अपनी माँ के कहने पे ले चुका, जिस तरह दुनिया कहती है कि धोखे से उसने ली, लेकिन जब बाप को पता चल गया तो दूसरी मरतबा फिर बाप ने जो है उसको बरकत दी थी। Was that by his father or was it confirmed by God? और अब की बात यह है कि
उसके बाप ने जो बाप इसहाक है, बाप इसहाक, उन्होंने भी खुदा से जो बरकत उसको देनी थी उसके बारे में आगाही हासिल की, और फिर अब खुदा की रजा और मर्जी उसमें मौजूद थी जब उसको दूसरी मरतबा याकूब को बरकत दी गई। So when he cheated on his father, the promise was confirmed, and when he leaves home, the promise is confirmed again. हम देखते हैं कि जब पहली मरतबा उसने बरकत दी तो उसको वो वादा तो मिला, लेकिन जब उसने दूसरी मरतबा बरकत दी तो उस वादे की तकमील भी मिल गई उसको। And Jacob is going to travel with a walking stick and some oil. और हम जानते हैं उसकी मरतबा हमने सीखा था कि वो एक लाठी उसके पास थी और एक तेल की कुप्पी थी। The sun is going down. He is sleeping under the stars, and for the first time in 77 years, he has not a pillow or a bed to sleep in. और अब हम देखते हैं कि सूरज के नीचे गुरूब हो रहा था, तो शाम रात हो रही थी, तो वो बेचारा रेगिस्तान में है, बियाबान में है, अकेला है, और 77 साल की उसकी उम्र हो गई है, और पहला जिंदगी का एक ऐसा मौका था कि वो घर के बिस्तर के बगैर जो है वो सोने लगा है और उसके पास बिछोना तक नहीं है। And when he returns after 25 years, it said at Peniel that the sun came up. और अब हम देखते हैं कि 23 साल की जब उसके भाई की, उसके बाप की उम्र का जो फासला है वो 23 साल का है, और उसके बाद जो है ना, जब खुदा ने अपनी बंदी की आवाज को सुना है और उसकी जो बीवी है उससे ये बेटा पैदा हुआ है। It looks like there is a new chapter in the life of Jacob. और हम देखते हैं कि 77 साल की उम्र में अब जिंदगी का एक नया जो आगाज है या एक नया चैप्टर है वो खुलने लगा है। I said it looks like there is a new chapter in the life of Jacob. और अब हम देखते हैं कि एक नए सिरे से आगाज होने लगा है उसकी जिंदगी का, बुजुर्ग याकूब की। At first he was with his mother in the tent for 77 years. और माँ के पहलू के साथ तकरीबन 77 साल वो जुड़ा रहा, क्योंकि माँ का चहेता था, लाडला था। He was probably a sheep herder. और कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि वो धोखेबाज था और धोखे से जिंदगी गुजारी। Always close to his mother and not married. और माँ से बहुत प्यार था उसका, और इसीलिए इतनी तवील उम्र के होने के बावजूद भी उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। But now there is another chapter. Maybe that is the case also in your life. लेकिन अब देखते हैं कि जिंदगी का एक नया सबक शुरू हुआ है, और कई बार तो हमारे साथ भी होता है कि हमने एक अर्सा गुजार लिया होता है कहीं, लेकिन खुदा हमें कहीं नई जगह पे लाके एक नए सिरे से हमारी जिंदगी का एक नए सबक का आगाज करता है। तो ये बुजुर्ग याकूब का भी 77 साल के बाद एक नए सबक का आगाज हो गया है। Specific in this chapter is that Jacob is receiving the dream. और इसका आगाज कुछ इस तरह होता है कि ये एक खूबसूरत मुकाशफी ख्वाब के जरिया से, रोया के जरिया से होता है। Jacob did not have a Bible. और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब बुजुर्ग याकूब का दौर है तो उस वक्त उनके पास, जिस तरह आपके पास तहरीरी किताबें मुकद्दस है, उनके पास नहीं थी। We had the words of God. Jacob did not have that. आज आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास खुदा का कलाम है तहरीरी तौर पे, We have the words of God. Jacob didn't have that. हमारे पास खुदा का तहरीरी कलाम मौजूद है, लेकिन बुजुर्ग याकूब के वक्त में उनके पास तहरीरी I will not say that God can. I will not say that Jacob can work through trees, but when you are not a member of the church or don't belong to the Bible,
then God can use the dream to get you to the Word of God and at the church. और जब कभी आज के दौर में भी लोग बहुत से जो खुदा के घर में नहीं जाते, कलाम नहीं पढ़ते, कलीसिया का हिस्सा नहीं होते, किसी इबादत का हिस्सा नहीं होते, तो खुदा के पास इंसान से बात करने का एक और भी रास्ता मौजूद है, और वो रास्ता है ख्वाब और रोया के जरिया से, जिसमें इंसान के आंसू भी बह पड़ते हैं और इंसान खुदा के करीब भी आ जाता है और इकरार भी कर देता है। तो कलाम ना भी हो तो खुदा के पास एक और रास्ता है, वो है ख्वाब और रोया के जरिया से, जो कि इस वक्त बुजुर्ग याकूब के साथ खुदा उसी तरीकेकार से कलाम कर रहा है। I believe that you can do that, and maybe you have that too sometimes. और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप भी ये कर सकते हैं, और कई मरतबा ये एक आपका औजार है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक आपका औजार है, जिस तरह एक शख्स के लिए औजार के बगैर किसी काम को करना मुमकिन नहीं, तो आप भी इस औजार को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप But be careful with it. Sometimes, dreams often are back from the volume of thoughts that you have during the day. और इन चीजों में जरा थोड़ी सी एहतियात करें कि कई मरतबा जब आपको ख्वाब और रोया मिलते हैं, तो उन ख्वाब और रोया में एक थोड़ी सी तब्दीली भी आ जाती है, क्योंकि वो कई मरतबा खुदा के तरफ से नहीं बल्कि तासीरों की तरफ से होते हैं, जिसके सबब से आप खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं, और वो ख्वाब और रोया आपकी जिंदगी के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। लेकिन खुदा की तरफ से जो ख्वाब और रोया है, वो हमेशा आपको इत्मीनान, तसल्ली और सुकून और तसकीन बख्शते हैं। आमीन। And then at night it will come out some way. Be careful with dreams. और रात के पहरों में जब कभी आप आए तो ख्वाबों को बड़े सोच समझ के देखिया करें, क्योंकि क्या खुदा की तरफ से है, क्या खुदा की आवाज उसमें है या नहीं। इन ख्वाबों की ताबीर आपके लिए बड़ी अहमियत रखती है। We have the Bible, and the Bible tells us about the promise of eternal life. और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास कलाम मुक़द्दस है, और कलाम मुक़द्दस हमें हमेशा की जिंदगी के वादा के बारे में आगाह करती है। And when the promise is in your heart, it fixed there in your heart and in your mind. और जब खुदाम के वादे मौजूद हैं तो कोशिश करें कि उन वादों को अपने दिल में और अपने ज़हनों में ज़हन नशीन रखें। The promise of the scriptures. और ये जो खुदाम के कलाम के तहरीरी हवालाजात हैं, And Jacob is laying his head down on a stone. और हम देखते हैं कि बुजुर्ग याकूब जो है वो उस बियाबान में एक पत्थर के ऊपर सर रख के लेटा हुआ है। And other stones around him to protect himself. और वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप को उस जो बियाबान की जगह है वहां से बचा सकें। उसके लिए उसके पास एक छड़ी मां सिवाय कुछ भी नहीं है। And then he is dreaming the dream that God gives him. और वो ख्वाब जो खुदा उसको देना चाहता है, खुदा ने वो ख्वाब उसको दे दिया है। And then very special, then there is a letter not going down from above downwards, but from bottom to top. और ये बात हमारे लिए बड़ी काबिल-ए-दीद है कि खुदा अपने वादा को जब लेना चाहता है तो वो किस तरीके के तहत हमसे कलाम करता है। That is what the Bible says. The angels of God were going with the message up the ladder, and these were coming down again. और
हमें वो ख्वाब और वो रोया बुजुर्ग याकूब की याद होनी चाहिए कि एक ऐसी सीढ़ी जिसका एक सिरा जो है वो जमीन पर है, दूसरा सिरा आसमान पर है, और खुदाम के फरिश्ते जो हैं वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जा रहे हैं। And on top of the ladder, Jacob perceived God standing there. और वो जो सीढ़ी उन्होंने देखी थी वो एक तवील सीढ़ी थी। And you may guess, I told it before, but it is important. आप इसके बारे में तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई जरूरी अहम रोया है और ख्वाब है जो खुदा ने उसको बख्शा। God is on top of the ladder, and what is happening? Is there something new, or is it a repeat? और खुदा उस सीढ़ी का जो सिरा है यानी जो ऊपर की तरफ है, खुदा उस पर मौजूद है और अपने पैगाम को, अपने उस रोया को, खुदा वादा को उसकी जिंदगी में पहुंचा रहा है। एक रसाई है वहां। And Jacob sees a repeat. The children of God are on repeats. और बुजुर्ग याकूब ने वहां खुदा के बेटों की हुजूरी को, क्योंकि फरिश्ते खुदा के बेटे ठहराए जाते हैं, उनकी हुजूरी को उसने अपने सामने देखा है रूबरू, जैसे मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। He just heard it through his own father, and not only by cheating, but also before he left. Isaac taking the blessing by faith. और बुजुर्ग याकूब ने, क्योंकि अपने बाप इसहाक और इब्राहिम से जो खुदा आसमान और जमीन का है उसके बारे में सुन रखा था और उसको इस बात का अंदाजा था, और जब ये ख्वाब उस पर आई है तो वो खौफजदा नहीं हुआ, क्योंकि जो तस्वरी सोच माँ बाप से मिली थी वो उसके अंदर मौजूद थी कि खुदा की हुजूरी जब आती है तो इस तरह होती है, खुदा की जो आवाज है वो कुछ इस तरह की होती है, तो इसलिए वो तस्वुर खुदा के होने का उसके अंदर मौजूद था। Jacob was blessed. What is God doing in that dream? और फिर हम देखते हैं कि बुजुर्ग याकूब तो बरकत पा चुके थे, उनको बरकत मिल चुकी थी, लेकिन अब खुदा उनकी जिंदगी से क्या चाह रहे थे, क्या देना चाह रहे थे? He gives Jacob a blessing. What is that to receive a blessing? और खुदा उसको बरकत देते हैं, और किस चीज के लिए बरकत देते हैं ये अब देखेंगे। He states the promise to Jacob. और खुदा उस वादे पर कायम है कि उसने याकूब को बरकत देनी है। And he says to Jacob, you only have a walking stick and some oil. They send you away like that. और खुदा ने बुजुर्ग याकूब से कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे पास मां सिवाय एक लाठी है और एक तेल की कुपी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, खाली दामन है तू। But Jacob, you have enough through my promise. और खुदा से जो बुजुर्ग याकूब को मिला है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो दुनिया में कोई कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन उसके मद्दे मुकाबले नहीं हो सकता ये जो खुदा की हुजूरी उसको मिल गई। You have to do it with faith. और आपको ईमान के साथ उसको लेना है। That is the same for all God's children. We have to live out the promise. और गो की बरकत खुदा उसको दे रहा है, लेकिन उसका जो हल है या उसकी जो मौजूदगी है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन बरकत उसको मिल चुकी है। हमारे साथ भी कई मरतबा ऐसे ही होता है कि खुदा ने हमसे कुछ वादे किए होते हैं, लेकिन वक्त और हालात और वाकयात को जब हम देखते हैं तो हमें नजर नहीं आता, हमें बेयकीनी सी होती है कि पता नहीं खुदा ने वाकई मुझे इस चीज के लिए बुलाया, मुझे तो ये वादा किया गया था लेकिन वो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन याद रखिएगा, खुदा का वादा मौजूद होता है। आमीन। You have to live out of the promise. और आपको भी खुदा के वादे में कायम रहने की, जिंदा रहने की जरूरत है।
that God promised that Jacob will return after 25 years, and the land on which he is sleeping now will belong to his land. और बुजुर्ग याकूब जो है वो 25 साल के बाद वहां पलट कर आया है, और खुदा ने उससे वादा किया था कि ये जो जगह तू आज बैठा है, जहां तेरे पास सिर्फ एक सर रखने के लिए पत्थर है, एक लाठी है, तेल की कुप्पी है, ये जगह मैं तुझे और तेरी औलाद को विरासत में वादा के तौर पर दे रहा हूं। There are going Canaanite people that God promised. और जिंदगी में याद रखें, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन आप अगर खुदा के वादा में हैं, खुदा का वादा आपके साथ पूरा होता है। And Jacob is hearing it. God states the promise. और बुजुर्ग याकूब अब इस बात को समझ रहा है, वो सुन रहा है कि खुदा ने जो वादा किया है, खुदा अपने वादे में दोबारा मुझे कायम ठहरा रहा है और मुझे कायम रहना है। So you can be in church that God promised is something. और अब आपके लिए है कि आप क्योंकि मसीह का बदन है, कलीसिया है, आपको भी जो कलीसिया के और मसीह के बदन के वादे हैं, उन वादों में कायम रहना आपके लिए जरूरी है। He did that when you were baptized, and then God states it to you by the preachings that God will do what He promised to do. और जब आपने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, तो याद रखिएगा, बपतिस्मा लेते हुए जिंदगी का वादा, कसरत की जिंदगी का वादा, हमेशा की जिंदगी का वादा, जो मुनाद जिसने आपसे कलाम शेयर किया, मुनादी की, बपतिस्मा से पहले उसने आपको खुदा के वादे बताए, सिखाए, लेकिन आज आपको ये जान लेना चाहिए कि बपतिस्मा लेने के बाद वो वादे आपकी जिंदगी में हर कीमत पर मौजूद हैं, उनसे कभी भी मुनहरफ मत हो। Be sure of that, Christians. Jesus is coming. You have eternal life. और ऐ तमाम अहले मसीहो, मैं इस बात की यकीन दहानी आपको कराता हूं कि इस बात को यकीनी तौर पर अपने पल्लू से बांध लें कि यीशु मसीह ने जो आने का वादा किया है, आमद सानी का, वो अपनी कलीसिया के लिए जरूर आएगा। Next week we will do more. और अगले जुमेरात को हम मजीद आगे सीखेंगे। And let us pray together. आइए दुआ करें। Lord God, may we be grateful for our love and compassion toward all those who are suffering every kind of distress. खुदा का हम दुआ करते हैं उन तमाम के लिए जो किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी से दो चार हैं और किसी बीमारी से में मुब्तला हैं। May we hold nothing back and hasten to be the ministers of prayer and mercy. और ऐ खुदाम, ये जो तेरे खादम, तेरे बेटे और बेटियां हैं जो तेरी कोशिश करते हैं, जो तेरे कलाम को सुनते और समझते हैं, अमल करते हैं, like the disciples of him who went about doing good in times of need. और ऐ खुदावंद, अपने वादों को इनकी जिंदगी में कायम रखना। And these are times of need. और There is a war going on in the whole country in Israel, and there is a war in Ukraine. और ऐ खुदावंद, Tensions in Pakistan. Lord, give us peace. Amen. ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि इन तमाम की जिंदगियों में और बिलखुसूस जिस तरह शहर मुकद्दस बनी इसराइल में जंग है, यूक्रेन में जंग है, ऐ खुदावंद, और पाकिस्तान में हम दुआ करते हैं कि
तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ मसीही आज़ारसानी का निशान बने हुए हैं और सब आजमाइश की हालत में हैं, दुख और तकलीफ की हालत में हैं, इन तमाम पर अपने रहम को और अपने अमन को कायम और दायम करना यीशु के नाम से आमीन। आमीन। I hope to see you all in good health next week and have a blessed week. Go with blessing. और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते जब हम इकट्ठे होंगे तो आप सबको जो है वो सेहतमंद पाएंगे, तंदुरुस्त, ताकि अगले हफ्ते हमें फिर मिल सकें। हमें